चलिए, एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालांकि ये चैनल का नाम किरण मैथ माधव सर है ना। चलिए, किरण मैथ्स बहुत दिन से क्लास रुका हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा कि सर जी अब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब यह बुक जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिएगा, आज आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, साधारण ब्याज आपको पढ़ाना है। साधारण ब्याज नाम ही ऐसा है ना, साधारण मतलब ये चैप्टर साधारण है। चैप्टर में ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद चैप्टर बन जाएगा। साधारण ब्याज है ना, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वह चक्र मतलब नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो चैप्टर डिफिकल्ट होगा। ये साधारण ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल मतलब क्या हो गया, ए साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण ब्याज है ना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण में क्या होता है। बात यह है कि हम लोग हिंदी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। साधारण में सोच रहे थे कि सिर्फ 100 होता है, नहीं, सा होता है साधारण। चलिएगा, अब इसको शॉर्टकट में, साधारण ब्याज को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं, SHORT, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहा जाता है। एसआई याद रखिएगा, एसआई लिख देंगे तो आप समझिए साधारण ब्याज लिखा हुआ। एसआई, एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट, वही एसआई हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, एसआई कहिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट कहिए। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे क्या है, अब देखिएगा क्या है। एसआई मतलब ब्याज होता है, समझ रहे हैं ना, साधारण ब्याज। चलिएगा, आप बात जानिए, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म है, कुछ बात याद रखने के लिए हम बता देते हैं। मूलधन होता है, मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है, पी से सूचित करते हैं। मूलधन, मूलधन किसको कहा जाता है, जैसे हम 5,000 रुपया आपसे उधार लिए तो 5,000 मूलधन हो गया। आर होता है रेट, रेट मतलब दर होता है। टाइम होता है, टाइम को टी से कहेंगे, टी से टाइम मतलब समय। चलिएगा, आई होता है, आई मतलब इंटरेस्ट होता है, ब्याज, जो एसआई में आप पढ़ लिए है। चलिएगा, पी आर टी हो गया। एगो होता है अमाउंट होता है, ए होता है। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन क्या हुआ, मिश्र धन। मिश्रधन क्या हो गया, मूलधन तो समझ गया, मिश्रधन क्या हो गया। तो मिश्रधन जो होता है ना, मिश्रधन जैसे उसे कहा जाता है जिसमें ब्याज शामिल हो। जैसे हम 5,000 रुपया आपसे कर्जा लिए और कुछ समय के बाद ब्याज पर लिए हैं, आपको हम 5,500 रुपया दे दिए। इसका मतलब 500 सूद दिए, 500 ब्याज दिए, 500 साधारण ब्याज दिए। तो सीधे मतलब टोटल 5,500 जो हो गया वही मूलधन हो गया। यानी कि मिश्रधन बराबर होता है पी और आई। पी मतलब मूलधन भी रहेगा, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी रहता है। आई अभी आप लिख सकते हैं,
इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ब्याज मतलब क्या होता है, P प्लस आई, P प्लस आई, P प्लस आई पर आई को ही एस आई कहा जाता है, इंटरेस्ट को एस आई कहा देंगे तो क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो P प्लस आई बोलिए चाहे P प्लस है ना एस आई बोलिए, P प्लस आई बोलेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही लिख सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मान लेते हैं कि ऐसा ही अगर यहाँ लिख देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस सी आई हो जाएगा, ऐसा ही नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा यहाँ आई लिखिएगा, आई लिखिएगा आई, क्योंकि अब देखिएगा अब आपको देखिएगा समझ में आएगा, ब्याज हो गया मतलब आई लिखिएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो उसमें भी आई लिखिएगा, तब समझिए कि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला ब्याज है, ब्याज तो है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो आपको समझना है। आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब फार्मूला है, चलिएगा क्या एक फार्मूला जो आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का एसआई का फार्मूला P गुने R गुने T अब बट्टा में 100, मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, एसआई होता है, एसआई होता है। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, देखिएगा क्या यहां से आप बारी बारी से इस फार्मूला से आप बारी बारी से कितना फार्मूला निकाल सकते हैं, तो देखिएगा एसआई जैसे कि हमको पता है, जैसे आप जानबे करते हैं, जैसे कि ये वाला, जैसे कि हमको अगर P का वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालना है तो गौर से देखिएगा, ये वाला इधर देखिएगा, जो चीज का वैल्यू निकालना है उसको छोड़ देंगे, P का वैल्यू निकालना है तो R देखिएगा इधर ऐसा ही है, ऐसा जैसे तैसे रहेगा। गौर से देखिएगा, देखिएगा तो जो चीज भागा बराबर के पास बराबर का रूल होता है, देखिए बराबर के पास इधर उधर कीजिएगा ना तो रूल होता है ऐसे, जैसे बराबर का जो चीज अगर इधर से उधर जाता है तो उसका रूल क्या है जानते हैं, अगर प्लस में है और उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, इधर अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, इधर अगर गुना में है तो उधर जाएगा तब भागा में हो जाएगा, इधर अगर भागा में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। वही रूल वहां से देखिएगा, उधर अगर गुना में रहेगा, उधर अगर क्या रहेगा गुना में, देखिएगा गौर से देखिएगा, उधर अगर गुना में रहेगा तो इधर आएगा तो भागा में, उधर अगर भागा में रहेगा तो इधर आएगा तो गुना में, उधर अगर प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में, उधर माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस में। तो वही रूल है। तो देखिएगा P जैसे के तैसे है। अब गौर से देखिएगा, अब देखिएगा ये वाला बट्टा मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो देखिएगा तो इस तरफ देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये बट्टा मतलब भागा में है, बराबर के उस पर भागा में, इधर इसको ले जाएंगे तो भागा में है तो ये वाला चल जाएगा गुना में, भागा में तो गुना में चल जाएगा। अब गौर से देखिएगा आर टी क्या था, ऊपर में था गुना में, ऊपर देखिएगा ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, भाग में, यानी कि आर टी कितना हो जाएगा, आर टी आ जाएगा बट्टा में। बात को समझिए, बट्टा वाला गुना में चल जाएगा और गुना वाला बट्टा में चल जाएगा, यानी कि ये आपका वैल्यू हो गया। बात समझे। चलिएगा आपको ऐसे ही याद रखना है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत नियम है, आपको इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना होता है तो गुना करेंगे तो P गुने R गुने T, अब बट्टा देखिएगा ये क्रॉस गुना 1 में P गुना R गुना, और उसके बाद एसआई में 100 से गुना हो जाएगा, एसआई गुने 100, ये से समझ जाइएगा। ये कहां से आया तो गुना करके, ये कहां से आया तो गुना करके, याद रखिएगा। ये कहां से आया तो क्रॉस गुना करके, क्रॉस गुना करके, ऐसे फार्मूला याद नहीं, क्रॉस गुना करके। अब यहां से देखिएगा, अगर हमको P निकालना है तो एसआई ई वाला जैसे कहता है एसआई गुने 100, जो चीज निकालना है P, तो जो चीज निकालना है उसको जैसे कहता है, जो चीज यहाँ रहेगा वो चल जाएगा भागा में R गुने T।
कोई आदमी कहेगा सर जी हमको टी निकालना है, आर निकालना है, तो आर निकालना है तो देखिएगा ESI गुने 100 ये वाला जैसे के तैसे, आर हमको निकालना है ये वाला, तो पी और टी बच गया जो भागा में आ जाएगा, पी गुने टी भागा में। कोई आदमी कहेगा सर जी हमको टी निकालना है मतलब टाइम निकालना है, तो SI गुने 100 जैसे के तैसे, टी निकालना है तो पी जो बच गया पी और आर, तो ये, तो इसका मतलब आपको ये सब फार्मूला याद रखना है, एगो ये याद रखना है, एगो ये याद रखना है, और एगो ये याद रखना है, और एगो ये, 3 गो आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखिएगा ये जो आता है, अब इतना तो बात जान गया, देखिएगा SI निकला है, देखिएगा SI का फार्मूला क्या होता है, एक और SI होता है, एक और, हालांकि ये सब आपको किताब में मिलेगा, लेकिन अब जो बताने जा रहा है मेन बात ये है, इस पर भी बहुत सारा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 80% इसी पर सोल्व कर देंगे। देखिएगा R में देखिएगा, चाहे इतना लिख लिए ना, आप देखिएगा एक और यहां से देखिएगा एरो देखिए लिखिएगा, SI के केस में प्रत्येक साल में ही रहता है ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए महीना रहेगा तो महीना में, प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है, ये लिखिएगा। SI के केस में अगर SI का सवाल रहेगा तो हर साल ब्याज बराबर होगा, अगर महीना वाला है क्वेश्चन तो हर महीना बराबर होगा। जैसे हम आपको 5,000 रुपया आपको है ना, आपसे उधार लिए, हर साल आपको हमको देना है 200 रुपया, तो अगला साल भी 200 रुपया, अगला साल भी, हर महीना अगर 300 रुपया देना है तो हर महीना 3। तो SI में प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है, लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़िएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज बदलता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, इसलिए बराबर होता है। चलिए ये बात समझिएगा, देखिएगा क्या, अब मिटा देते हैं, ये सब तो किताब में था, आप देखिएगा मेन पॉइंट आपको बताएंगे यहाँ पे। आइएगा बेसिक जब पढ़िएगा तो बेसिक से आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिक में, ये सब नॉलेज रहेगा तो फटाक फटाक काम होगा। क्वेश्चन चाहेंगे तो हम भी बनाकर चला जाएंगे, लेकिन कुछ बात बताना जरूरी होता है। अब देखिएगा ये जो पॉइंट हम लिखा रहे हैं ये VBI है, SI का एगो फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, क्या थी, P गुने R गुने T, अब लिखा रहे हैं SI में R गुने T, R और T समझ रहे हैं, रेट और टाइम। SI में ध्यान दीजिएगा सिर्फ R और T गुना कर दीजिएगा, सिर्फ R और T से गुना कीजिएगा ना, तो ये जो ब्याज आएगा ये प्रतिशत ब्याज आएगा। ये जो R में T से जो गुना करते हैं ये भी ब्याज होता है। देखिएगा SI का फॉर्मूला एक और हम लिखे हैं, SI का फॉर्मूला एक और लिखे थे क्या, ये जो किताब में P गुने R गुने T बट्टा में 100, तो इस पर भी ब्याज आता है, लेकिन ई पर रुपया में ब्याज आता है, रुपया वाला ब्याज है, ब्याज निकलता है, लेकिन इस पर R में T से डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो ये इसमें क्या लिख लेगा, परसेंट में ब्याज निकलता है या निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा परसेंटेज, अब देखिएगा तो परसेंटेज ब्याज निकालना तो R में T से गुना कर दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई कहेगा आपसे कि 5 साल के लिए आपको हम पैसा उधार दे रहे हैं, रेट जो है 3% है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो R में T से गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई का 15% कुल ब्याज हो जाएगा। तो ये ब्याज कथी है, रुपया में थोड़े आया, ये आया
परसेंट में ब्याज आया, कैसे आया था? आर में टी से गुना करके, इस फार्मूला से। अब मान ले कि मूलधन, अगर देखिएगा मूलधन अगर यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि आपको 7,000 रुपया होता, तो आपसे पूछा कि एसआई बताइए, एसआई, तो आप कैसे बताते? देखिएगा इस फार्मूला से हम बना रहे हैं डायरेक्ट, आर में 15%, तो हमको एसआई चाहिए। तब देखिएगा 15% ब्याज है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, तो 7,000 का 15% हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, तो ये 2 से 2 शून्य कट जाएगा, 15 सत्ते 105, एगो शून्य हटेगा, यानी 1050 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर यही सवाल को हम इस पर बना देते तो देखिएगा एसआई पूछा है, तो एसआई का फॉर्मूला इस पर बैठाते, टोटल 15,000, अब फिर लिखते, सॉरी 7,000 है ना, फिर 7,000 लिखते, फिर रेट कितना है बउआ? रेट 3% है, और उसके बाद टाइम कितना है? टाइम 5 साल है, अब बट्टा में 100, अभी 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 5 15 15, यहाँ भी तो 1050 आया, तो इस पर से भी आप बना सकते हैं डायरेक्ट, इससे भी बना सकते हैं, ज्यादा इस पर ही चलिएगा। अब देखिएगा आप समझ गए कि आर में टी से गुना करने से परसेंट में ब्याज पता चलता है, ये बात याद रखना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, और इस पर आपको और एक बात याद करना जरूरी है, परसेंटेज ब्याज में आप लिख सकते हैं, अगर रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलता है, और टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकलता है, लेकिन रुपया वाला ब्याज में टाइम से भागा दीजिएगा तो कुछ नहीं निकलेगा, समझ रहे ना, रेट से। इसलिए परसेंटेज ब्याज महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा परसेंटेज ब्याज में, देखिएगा परसेंटेज ब्याज में जैसे कोई आदमी आपसे, देखिएगा देखिएगा यहीं से पकड़ लीजिएगा, अगर कोई जैसे आर में टी से इतना हो गया तो परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज क्या होता है? आर में टी से गुना करेंगे, तो देखिएगा गौर से देखिएगा, परसेंटेज ब्याज क्या होता है? आर गुने टी होता है, तो आर गुने टी जैसे करेंगे तो परसेंटेज ब्याज हो गया, ये परसेंटेज ब्याज हो गया, समझ रहे हैं ना, परसेंटेज ब्याज। ये परसेंटेज ब्याज में अगर हम टी से भागा देंगे, टाइम से भागा देते, टी से टी कट जाएगा तो क्या निकलता है? रेट निकलता है। यही बात समझाना चाह रहे थे। अगर परसेंटेज ब्याज में अगर देखिएगा टाइम से भागा दिए तो रेट, अगर रेट से भागा देंगे तो आर से आर कटेगा तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। ये बात आपको समझना जरूरी था। अब देखिएगा ये बात समझे तो कैसे आपको समझ में आएगा, कोई आदमी कहेगा कि रेट 10% है और परसेंट में ब्याज दिया है, ब्याज जो एसआई दिया है, एसआई क्या दिया है? परसेंट में दिया है, एसआई दिया है कितना? एसआई दिया है 50 या 80%, आपको देखिएगा 80%। तो टाइम आपसे पूछना पड़ेगा, तो आपको क्या जानते हैं कि तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज में भागा देंगे, तो परसेंटेज ब्याज कितना है? 80 है, इस फार्मूला से, है ना, इस फार्मूला से देखिएगा परसेंटेज ब्याज टाइम बराबर क्या होता है? परसेंटेज ब्याज, तो यहाँ तो पूरा देवे किया है, सीधे दे दिया है 80%, मतलब 80% परसेंट में ब्याज है, तो आर में टी वाला वैल्यू दे दिया है डायरेक्ट, तो 80 यहाँ लिखिए, रेट से भागा, रेट वाला वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 से यानी कि 8, यानी कि 8 साल आपका टाइम लिया है। बात समझ रहे ना? जैसे परसेंटेज ब्याज में देखिएगा, परसेंटेज ब्याज में अगर हमको एक और एग्जांपल देखिएगा, इस पर अगर बैठाना चाहते हैं, परसेंटेज ब्याज हम मान लेते हैं कि ए कितना है? 100% परसेंटेज ब्याज है, एसआई जो है परसेंट में। अब इस बार टाइम दे देगा, इस बार टाइम दे देगा कि 10 साल, तो आपसे रेट कितना हो जाएगा? रेट निकालना है, देखिए परसेंटेज ब्याज में है ना, टाइम से भागा दीजिएगा तो टाइम कितना है? 10, तो रेट निकल जाएगा 10 आ गया। हालांकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते कि यहाँ पर 4 साल होता, 4 साल, तो 4 से भागा देते, 4 से यानी 25, यानी कि 25% रेट ब्याज हो जाता। बात को हमें उम्मीद है कि समझे होंगे, इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते। चलिएगा
ध्यान दीजिए क्या आप लोग आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए MK माधव मैथ्स, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर पूरा वीडियो आपको मिलेगा। यूट्यूब पर पूरा वीडियो इसका नहीं मिलेगा, वो भी सिर्फ 99 रुपया में, 2 साल का वैलिडिटी के साथ। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। एक और बता देते हैं कुछ, जैसे मूलधन पी लिखेंगे तो मूलधन, मूलधन जब नहीं पता रहता है तो माना जाता है लेट। ध्यान दीजिएगा, माना जाता है। इस 100 मानते हैं कब, जब प्रतिशत में 100 माना जाता है कब, जब अगर 100 कब मानेंगे, मूलधन जब नहीं पता है, जब परसेंटेज में निकालना हो। चलिएगा एक और माना लेट, मतलब मानते हैं ये भिन्न में, फ्रैक्शन में, भिन्न में अगर जब मूलधन निकालना है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। याद रखिएगा, 100 का वैल्यू कब निकालेंगे, 100 का वैल्यू कब निकालेंगे, 100 का कब वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सौ का वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या, 100 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या, कौन है, पूछो पूछो तो घर कहाँ है, आए हम्म हाँ, ओ अच्छा, क्लास ले रहा है बीच में कैसे हुआ, तो रुको थोड़ा देर हम बात कर लेते हैं।
हेलो। हेलो, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या देखेंगे? कहाँ पर थे? गांव से आदमी आ गए थे, जिस कारण से लेट हो गया, चले गए 10 मिनट लगभग है ना, पढ़ाई नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम क्या समझा रहे थे कि ए मूलधन को मूलधन को 100 माना जाता है कथी में? परसेंट में लिख देते हैं, इसने समझ। 100 माना जाता है कथी में? 100 माना जाता है प्रतिशत में। भिन्न में 1 माना जाता है, याद रखिएगा हमेशा। प्रतिशत और भिन्न में 1 माना जाता है, यानी 100 का वैल्यू निकालना होगा। 1 का वैल्यू कब निकालिएगा? जब भिन्न में हो, समझ रहे हैं ना। परसेंट का, जैसे मान लेते हैं कि 20% का वैल्यू यहाँ पर 400 रुपया दे रहा है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो ये मूलधन निकल गया। अच्छा, ऐसे समझिए 1/4 का वैल्यू अगर 5 रुपया है, अच्छा 50 रुपया है, और यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ 200, यानी कि 1 का वैल्यू जो आ गया ये भी मूलधन है, मूलधन ही है। चलिएगा अब देखिएगा क्या मूलधन हमेशा 100 होता है प्रतिशत में। अब एक और बात देखिएगा, अमाउंट कैसे हो जाता है। जैसे 100 में प्रतिशत पर अमाउंट, जैसे कि कोई आदमी कहेगा, देखिएगा अमाउंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये बात बताना चाह रहे थे, मूलधन प्लस ब्याज होता है अमाउंट बराबर। तो अगर ध्यान दीजिएगा मूलधन नहीं पता रहता है, सीधे देखिएगा, मान लेते हैं कि हमको ब्याज पता है, तो ब्याज परसेंटेज ब्याज देखिए, जब मूलधन अगर 100 लेंगे, मूलधन हमको नहीं पता है तो 100 लेंगे, है ना। तो 100 लेंगे तो ब्याज भी 100 काथी लिए, परसेंट में लिए है, यानी परसेंटेज वाला वैल्यू लिए है। तो आर मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, इसके अनुसार आर अगर देले है 10% और टाइम देले है कितना? टाइम देले है 3 साल, तो आर में टी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही पता चल जाएगा, मतलब ब्याज पता चल जाएगा। तो ब्याज कितना? 10 जाएगा, 30% ब्याज हो जाएगा, यानी कि 30 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो यानी कि 130 हो जाएगा। 130 क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? 130, यानी कि 100 मूलधन था, 30 ब्याज हो, यानी 130 हो जाएगा ब्याज। बात को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं सीधे कोई आदमी कहेगा कि हमको मूलधन नहीं पता है, परसेंटेज ब्याज आपको 20% है, तो यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप
कहिएगा सीधे मूलधन नहीं पता था, है ना, परसेंटेज में ब्याज, परसेंटेज में ही ब्याज है तो परसेंटेज में मूलधन 100 होता है, आई 20 जुटेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कोई आदमी कहेगा कि ये देखिएगा क्या है, इंटरेस्ट इतना है, कोई आदमी कहेगा कि इंटरेस्ट आपको 25% दे रहा है, लेकिन तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट जब नहीं पता होता है तो 100 रहता है, हमेशा 100 मानते थे, 125 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। अब चलिए किताब से आते हैं क्वेश्चन पर। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या गौर से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न, टाइप 1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी राशि पर सरल ब्याज, सरल ब्याज मतलब वही साधारण ब्याज है ना, 7% की दर से 4 वर्षों में 70 रुपया होगा, तो किसी राशि पर, किस राशि पर, तो किस राशि मतलब नहीं, हमको मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन हमको नहीं पता है। अच्छा लीजिएगा, मूलधन नहीं पता है। अब क्या पूछ रहा है, रेट कितना है, रेट सीधे कह रहा है कि 7%, और टाइम कितना दिया है बउआ, तो 4 साल दिया है। कितना होगा, देखिए कह रहा किस राशि पर सरल ब्याज, सरल ब्याज जो हो रहा है, साधारण ब्याज जो हो रहा है, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज 7% की दर से 4 वर्षों में 70 रुपया होता है, मतलब ऐसा ही हमको दिया है, ऐसा कितना दिया है, 70 दिया है। अब देखिएगा एक और बात देखिएगा, आप जानते हैं कि आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, देखिएगा आपको पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो आपको हम बताए हैं कि पी का फॉर्मूला क्या होता है शुरू में, पी बराबर क्या होता है, देखिएगा पी बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100 आर गुने टी, यही फॉर्मूला होता है, एसआई गुने 100 और आर गुने टी, एसआई गुने 100 और आर गुने टी, यही आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एसआई गुने 100 आर गुने टी, तो यानी कि एसआई कितना दिया है, 70 दिया है, गुने 100 फॉर्मूला का, आर कितना है, आर कितना है बउआ, तो यहाँ 7 है, टी कितना है, 4 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 7 से काटिएगा 7 से 10 बार में, काटिएगा का 25 बार है, 25 में 10 से गुना कीजिएगा 250 हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट सेकेंड मेथड से बनाइएगा तो और बेटर हो जाएगा। जैसे क्या हम बताए थे, सेकेंड मेथड METHOD, ये वाला मेथड सीखिए, तो किताबी मेथड है, आपको ये भी देखिएगा, तो ये कितना है देखिएगा, हम आपको बोले थे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गौर से देखिएगा, क्या आर में टी से गुना हो रहा है, 28% ब्याज हो रहा है। अब ये वाला हम बता रहे हैं यहाँ से, ये देखिएगा इसका मेथड इधर बता रहे हैं, देखिएगा आर में 28%, तो देखिएगा पर देखिएगा क्या आता है, ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है परसेंट में, परसेंटेज में, तो देखिएगा जो तब जो दिया हुआ रहता है उसको ऊपर, जिसका है उससे भागा, हमेशा देखिएगा, तो यहाँ पर निकला ब्याज, तो इसमें देखेंगे ब्याज है कहाँ, ब्याज है कहाँ, तो ब्याज है कहाँ, तो ब्याज यहाँ देखिएगा 70 रुपया है, तो रुपया वाला हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी 70 ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद 70 किसका है, यानी कि 28 का है, 28 का, देखिएगा हमको हमेशा मूलधन निकालना है, तो प्रतिशत लेकर चल रहे हैं, तो मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100 होता है, तो 100 से, तो यानी कि काटिएगा तो 7 से 7 चौक 28 है, 7 से काटिएगा 10 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी कि 250, देखिए कितना जल्दी आ गया कि नहीं। हमेशा यही आपको निकालना है। अगर सेकेंड मेथड में क्या है, देखिएगा सेकंड मेथड में क्या है, जैसे कहने का मतलब है जिसके बारे में पूछे उससे गुना होता है,
समझ रहे ना, जिसके बारे में पूछे थे, यानी कि मूलधन के बारे में पूछा है तो 100 से गुना। और 100 क्यों लेते हैं, तब मूलधन नहीं पता रहता है तो लेट, देखिए प्रतिशत में क्या माना जाता है 100, तो जिसके बारे में पूछे उससे गुना होता है। जिसका है देखिएगा मेन इसका यहाँ रूल है, जिसका है उससे भागा, जिसका है उससे भाग, और जो निकालना है उससे गुना, यही है। तो ये वाला आपको यहाँ पर लागू हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला आपको गौर से देखिएगा। इस 70 देखिएगा हमेशा तुलना होता है, देखिएगा तुलना बाट्टा में वही लिखाता है जो रिस्पेक्ट में रहता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि या दोनों बाट्टा में कौन लिखाएगा, यानी कि दोनों ब्याज ही लिखाएगा, दोनों ब्याज दोनों एक कैटेगरी का लिखाता है। तो यानी कि रुपया वाला हमेशा ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज वाला हमेशा नीचे। तो देखिएगा तो दोनों ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, इसलिए बट्टा में है। तो परसेंटेज नीचे रुपया ऊपर। अब देखिए ऐसे नहीं समझे तो देखिएगा 7×28 परसेंटेज में ब्याज 28% का है, बताओ वही है। परसेंटेज में ब्याज है कितना, परसेंटेज में ब्याज है 28%, लेकिन ब्याज दिया है 70। दोनों ब्याज है इसीलिए आपस में बराबर है। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा था, दोनों ब्याज है इसीलिए आपस में बराबर है। इधर परसेंट में ब्याज है, इधर रुपया में ब्याज है। आपसे मूलधन पूछा है तो 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि आपको प्रतिशत में 100 माना जाता है। अब देखिएगा अब ये वाला डायरेक्ट रूल यहाँ लागू होता है। इस 70 लिखाएगा, जो चीज यहाँ रहेगा वो लिखाएगा। इस 70 किसका है, जिसका है उससे भागा। 70 किसका है, 28 का है तो 28 से भागा। निकालना है 100 का तो 100 से गुना। तो यही चीज डायरेक्ट हम यहाँ समझाना चाह रहे थे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या 2 नंबर सवाल क्या कह रहा, अब बहुत टाइम लगा, अब तुरंत सब क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। देखिएगा क्या है, देखिएगा वार्षिक दर यानी रेट कितना दिया है 3%। चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़िए, है ना। दर से 500 रुपया, मूलधन कितना दिया है 500 दिया है, और क्या है 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2 साल का सरल सूद क्या होगा, मतलब ऐसा ही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा ही निकालना है तो आर में टी से गुना कर दीजिएगा, आर में टी से गुना कीजिएगा तो 6% ब्याज हो गया। तो ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन का 6% निकाल दीजिए। तो मूलधन का मतलब गुना 6% हटेगा तो ये वाला 6%, तो ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, यानी ये से ये कटेगा 6×5 30 रुपया ब्याज हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगर आप यह बुक को पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं। प्ले स्टोर पर एमके माधव मैथ्स सर्च कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिए, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी डालकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद उस पर देखिएगा तो किरण 9700 मैथ जो है 9700 प्लस लगा हुआ है, सिर्फ 99 रुपया में, सिर्फ 99 रुपया में आपको लगा हुआ है ना। वैलिडिटी कितना है, वैलिडिटी कितना है, वैलिडिटी है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए है
या है ना 2.5 साल के लिए होगा, देख लीजिएगा। सिर्फ 99 रुपये आपको देना है, पूरा बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए यूट्यूब पर आप नहीं खोज सकते हैं, यूट्यूब पर इधर उधर से वीडियो डालते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, जो स्टूडेंट है ना पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वह ऐप पर जाकर पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या। देखा जाए क्या। टाइम लगता है, जानते हैं क्यों? मिटाने में टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा लंबा क्लास होता है। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ए डॉट डॉट वर्ड्स लिखा है, डॉट डॉट वर्ड्स में 4% की दर से, मतलब वर्ड्स हमको नहीं पता, ए तो वर्ड्स नहीं पता है, टाइम पूछ रहा है। चलिएगा, अब क्या कह रहा है, रेट कितना दिया है, 4% दिया, मूलधन कितना दिया है, 4,000 दिया है। अब सरल सूद क्या होगा, मतलब एसआई क्या होगा। सरल सूद दिया है, सॉरी सरल सूद कितना दिया है ना, 800 रुपया दिया है। तो आपको समय आपसे पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, टाइम पूछ रहा है ना, तो आपको निकाल देना है डायरेक्ट ऐसे। आपको टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर देना है, टाइम जब पूछेगा तो क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100, एसआई गुने 100 आपको, अब पी गुने टी। तो एसआई गुने 100 कितना है, एसआई कितना है, एसआई कितना दिया है, 800 दिया है, और 100 है फार्मूला का, और पी कितना है, 4,000 है, और गुने टी कितना है, टी तो टी पूछ रहा है, देखिए जब टी निकाला जाता है तो यहाँ पी गुने आर होता है, तो आर कितना दिया है, 4 दिया है। 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा, और 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, ये कै बार में, 20 बार में, और फिर 4 से काटिएगा, है ना, 4 से ही काटिएगा तो फिर कै बार में काटेगा, 2 दूना 4, और 4 से इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 10, यानी कि 4 से काटिएगा डायरेक्ट, ही कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, 4×5 = 20, सॉरी 5 बार में, यानी कि टाइम कितना आ गया, 5 साल आ गया। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फार्मूला भी बहुत काम करता है, हम जो लिखाए हुए हैं, पी गुने टी गुने आर वाला, है ना, आपको ये वाला फार्मूला आपको देखिएगा काम करता है, एसआई गुने 100 हो, और जब पी निकालना है तो आर गुने टी, और देखिएगा जब टी निकालना है तो एसआई गुने 100, ध्यान दीजिएगा, एसआई गुने 100, और जब टी निकालना है तो पी गुने आर। अब देखिएगा एसआई जब निकाल और आर निकालना है तो एसआई गुने 100, और जब आर निकालना है तो पी गुने टी। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इससे हम बताए शुरू में, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी, और बट्टा में 100। ये सब फार्मूला यहाँ से ही आया है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से ही आया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये लागू करा, ये वाला टी वाला, एसआई गुने 100 पी गुने आर। चलिएगा आगे बढ़ते, ये वाला अपना देख लीजिएगा, जो अभी हम लिखे हैं, ये वाला नहीं दिख रहा था, ये सब कहाँ से फॉर्मूला आया है। चलिएगा 4 नंबर, 4 को देखा जाए, चार नंबर, 4 को देखा जाए, चार नंबर आइए,
सॉरी 3 नंबर हम पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन ही नहीं लगाए थे। 3 नंबर पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो 3 नंबर देख लीजिएगा, अब लगा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से लगा दिए हैं, क्वेश्चन सब लगाए हैं। 3 नंबर देख लीजिएगा। अब 4 नंबर पढ़ाना, अब देखिएगा 4 नंबर आइए। ₹900 का 6% की दर से साधारण ब्याज उसी समय इतना हो ₹918 की सही छूट के बराबर है, तो समय की गणना कीजिए। आपसे पूछ रहा है टाइम, आपसे पूछ रहा है, देखिएगा टाइम में आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम आपसे पूछ रहा है, देखिएगा टाइम, हमको समय की गणना करेगा, टाइम नहीं पता है। ₹900 क्या है, मूलधन है, मूलधन लिख दीजिए। और रेट कितना है, 6%। और क्या है, ₹900 6% की दर से साधारण ब्याज उसी समय के ₹918 की सही छूट के बराबर है। मतलब सही छूट के बराबर मतलब आप समझ रहे हैं, ₹918 मिल रहा है उसको रियल में। देखिए 900 रुपया दिया था, मिल रहा है 918, मतलब सूद भी इसमें मिला हुआ, मतलब अमाउंट है 918 मिला है। तो आप जान लीजिए एसआई बराबर एक और फार्मूला होता है, जैसे कि एसआई बराबर एक और फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या वो तो होता है। देखिए ऐसा एक और निकालना है, जैसे कौन आदमी कहेगा, तो देखिएगा अमाउंट में से आप मूलधन घटा लीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। देखिए ₹900 उसका मूलधन था, हो गया 918, तो कितना यानी कि ब्याज कितना निकलेगा, ये ब्याज कितना निकल गया, ₹18 निकल गया। तो 18 कैसे निकला है, 18 कैसे निकला है, तो अमाउंट देखिएगा, अमाउंट में से मूलधन घटेगा, तो 918 में सर मूलधन कितना था, 900 घटेगा। तो ये वाला आपको ये वाला चीज आएगा। तो बात को समझ में आया होगा। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, आप देखिएगा एसआई गुने 100, तो एसआई गुने 100, ये बार बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं लिखेंगे, एसआई गुने 100, तो एसआई कितना हो गया 18 गुने 100। और उसके बाद देखिएगा जब टी निकालना है तो पी और आर गुना होगा, तो पी कितना है तो 9 और आर कितना है 6। अब गुना 2 शून्य से 2 शून्य, और देखिए 9 से कटिएगा 9 दूना का 18, 9 दूना का 18, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद दूसरा से 2 शून्य 9 दूना का 18, अब क्या बच गया 2/6 बच रहा है, 2/6। अच्छा 2/6 देखिएगा, हाँ तो 2/6, तो 2 से 2 कम 2 है, 2 3 6, यानी कि 1/3। ये जो भी आता है इस साल में रहता है, लेकिन आंसर दे दिया है महीना में, माह में। तो देखिएगा कोई भी चीज साल को महीना में ले जाने के लिए 12 से गुना होता है। जैसे कोई आदमी कहे कि 2 साल है, इसको महीना में ले जाइए, तो 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 दूना 24 महीना होता है कि नहीं, वही बात है इसमें। देखिएगा गुना कर दे 1/3 में, अगर 12 से गुना करेंगे तो ये जो आ जाएगा महीना में, यानी 4, यानी कि 4 माह। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, 5 को देखा जाए। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किसी राशि का 4% की दर 5 वर्ष में ब्याज इतना हो जाता है, 5 वर्षों में ब्याज इतना हो जाता है, किस राशि का। तो हमको पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। चलिएगा तो किस राशि का कह रहा है, किस राशि का 4%, रेट कितना दिया है 4% की दर से, टाइम कितना दिया है 5 साल में, कितना हो जाता है 5 साल में। ब्याज जो हो जाता है, ब्याज मतलब ऐसा ही दिया है, इसको पूर्णांक पे दिया है, तो 17/85 अच्छा 89/5 इतना रुपए हो जाता है। 89/5 उसको पूर्णांक में दिया है, तो तोड़ लीजिए, 17 को दिया है, 17 पूर्णांक 17/85 पूर्णांक तो नहीं आता है ना हो, ये 17 जो दिया है 17, ये पूर्णांक नहीं तुलना आता है, ये वाला दोनों गुना होता है, तो 17/50, ये पहले बट्टा में जैसे के तैसे लिखेंगे, और ऊपर में क्या लिखा जाता है, दोनों के गुना करके जोड़ के 17/50 ऊपर का जोड़ के, यानी कि 89। ये बात समझिए पूर्णांक। अब क्या कह रहा है, आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है
आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा आप इस यहाँ से दो मेथड आप देखिएगा, मूलधन देखिएगा, मूलधन का एक और फॉर्मूला होता है, जब 100 मानिएगा तो 100 मानिएगा तो कैसे बनता है, आर में टी से गुना करिएगा तो एसआई निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा एसआई जो निकल जाएगा 20%, यानी परसेंटेज में एसआई कितना है 20% होगा, लेकिन रियल में कितना है 89/5 रुपए है। आपको मूलधन निकालना है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो देखिएगा ये 89/5 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 89/5 किसका है, ध्यान दीजिएगा 89/5 किसका है, तो ये 20 का है, तो 20 का निकालना है 100 से, तो 100 से गुना। अब इसको सोल्यूशन करने आना चाहिए, जैसे ध्यान दीजिएगा जिसका है उससे भागा, तो 89/5 किसका है, तो इसका है। अब कुछ नहीं करना है, तो इतना काम करेंगे तो देखिएगा 89/5, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये वाला उलट जाता है, तो 1/20 गुने 100, तो 20 बचे, देखिएगा 89 में यहाँ देखिएगा 20 बचे 100 हो गया गुने 100, तो इतना काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा ऐसा जल्दी बनेगा, ध्यान दीजिए क्या आपको क्या करना है, ये 89/5 देखिएगा ये किसका है, जिसका है उससे भाग होता है, तो ये जो है देखिए बराबर किस लिए लगा दिए, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज, ये परसेंटेज में ही रुपया में है, दोनों साधारण ब्याज है, इसलिए आपस में बराबर है। अब देखिएगा 89/5 किसका है, जिसका है उससे भागा होता है, तो ये 20% का है, तो 20 से डायरेक्ट यहाँ भागा दे दीजिएगा, ऐसे नहीं फिर भागा देना है, इसी में भागा दे देना है। अब निकालना है 100 के, तो 100 से गुना। अब गौर से देखिएगा 100 से 100 कट जाएगा, 20 बचे 100 और 20 में 100, यानी कि 89 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइए ये मेथड से, नहीं तो वो मेथड आप जानते हैं सेकंड मेथड, हम बताए सेकंड मेथड। पी जब निकालना रहता है तो क्या होता है, एसआई गुने 100 आर और टी गुना में, तो एसआई गुने 100 यानी कि एसआई गुने 100, तो एसआई कितना है भैया, तो 89/5 100 ये, और आर और टी कितना है, आर और टी बट्टा में होता है, तो आर और टी बट्टा में ऐसे बट्टा दे करने डायरेक्ट इसी में बट्टा दे दीजिएगा, ये जब बट्टा तो है ये है, तो आर और टी बट्टा में, तो यानी कितना हो जाएगा आर और टी 4 गुने 5। अब देखिएगा 4 पचे 20, 20 पचे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 89 आ जाएगा पी का वैल्यू। आप है ना मेथड, ये आ गया टेक्निक से, टेक्निकल से आ गया, ट्रिक से समझिए कि, और जो आ गया मेथड से। चलिएगा आगे बढ़ते, 6 नंबर, को देखा जाए, स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 1200 रुपया का साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो दर क्या होगा, दर आपसे पूछ रहा है। देखिएगा 1200 रुपया जो है ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज से 4 वर्ष में टाइम जो दिया है 4 साल दिया है, तो आपसे पूछ रहा है मिश्रधन कह रहा है, मिश्रधन जो कह रहा है 1440 हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। देखिए 1440 क्या है, तो ब्याज की दर मतलब रेट क्या होगा, रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट का फॉर्मूला आप जानते करते हैं कि आर बराबर क्या होता है, एसआई या गुने 100 बट्टा में पी गुने टी। अब देखिएगा एसआई जानना जरूरी है, तब ए पैसा था 1200 रुपया, लेकिन हो गया कितना, अमाउंट मतलब उसमें सूद शामिल है, हो गया कितना, तो जितना बढ़ेगा वही सूद होता है, 1440 यानी कि 240 रुपया आपको बढ़ गया, मतलब ये एसआई है। तो एसआई लिखिए, एसआई कितना है, एसआई की जगह पर एसआई लिखिए, एसआई 240 है, फार्मूला का 100, पी कितना है, तो पी 1200 है, 1200, और टी समय कितना दिया है 4 है। अभी 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 12 से 12 दूना का 24 हो जाएगा। अब उसके बाद रेट कितना आ जाएगा, है ऑप्शन में हो, कहीं गलती में लोग कर रहा है क्या, 1200 तो 1200 1440 है, तो 240 रुपया बढ़ गया, ठीक है।
हाँ देखिएगा, हम गलती कर रहे हैं। देखिएगा, ये वो सुनना ही बच्चल है ना, होता है कि 12 से काटिएगा तो क्या बार में 20 बार में, 4 से काटिएगा 5 बार में, वही तो करे का नहीं रहा। यानी कि रेट जो आ गया 5% आ गया। उतार लीजिए, अपना कट्टम कुट्टम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। सात क्या कह रहा है ये? वह धन ज्ञात कीजिए करे जो 6% साधारण ब्याज की दर से 6 रुपए प्रति माह आमदनी होती। धन मतलब आपसे मूलधन पूछ रहा है। अब देखिएगा, रेट कितना है? 6% की दर से 6, देखिएगा साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी कर सकते। प्रति महीना, यानी कि प्रति महीना आमदनी मतलब एक सूद एक प्रकार का क्या होता है? अरे सूद एक प्रकार का क्या होता है? आमदनी ना होता है। तो ऐसा ही दिया है, ऐसा क्या दिया है? 600 प्रति माह दिया है, माह दिया है आपसे। देखिएगा रेट जो दिया है आपको, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में 6%। आप कह रहा है वह धन ज्ञात 6% साधारण ब्याज की दर से प्रति माह आमदनी कर सकता है। प्रति माह वह धन ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। क्या प्रति महीना 6 वह धन ज्ञात कीजिएगा। हर एक साल हमको, हर एक महीना 6 महीना। तो देखिए हर एक साल, यानी कि जो भी रिजल्ट होता है, ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी जो ये फार्मूला जो बैठता है ना, हमेशा 1 साल का होता है। पी गुना आर गुना टी वाला 1 साल वाला होता है। यहाँ देखिएगा रेट जो है, चाहे ऐसे समझिएगा ना, रेट सीधे यहाँ देखिएगा 6% साधारण ब्याज की दर से इतना आमदनी कर सकता है। और 6% ही बोला है कि 6% की दर से, तो महीना में इतना है। आई जो रेट, ये जो बैठता है, ये रेट का जब कुछ नहीं बोलेगा, समझिए कि सालाना रेट होता है। जब रेट के बारे में कुछ ना बोलेगा तो एक जिस क्वेश्चन में सालाना रहता है, तो यानी कि ये जो रेट है 1 साल का है। ये रेट जो है 1 साल का है। तो महीना देखिएगा, तो इस यानी कि और जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो महीना में रहेगा उसको साल में कन्वर्ट किया जाता है। साल में, यानी कि ये महीना वाला नहीं, यानी कि साल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, तो ध्यान दीजिए क्या है, तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक प्रति माह 600 रुपया, तो साल में ले जाएंगे, 1 साल में कितना हो जाएगा? यानी कि 7200 कमाना चाह रहा है। रियल में अगर देखा जाए, वार्षिक रूप में हमेशा देखा जाता है। हमेशा क्या देखेंगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वार्षिक में देखेंगे, वार्षिक में क्या हो रहा है। तो रेट जो होता है हमेशा वार्षिक के रूप में होता है, इसीलिए ब्याज भी वार्षिक के रूप में ले जाएंगे। तो यानी कि 7200 रुपया हमको कमाना है, तो कितना धन लगाना है कि 1 साल में 7200 रुपया कमा लेंगे। तो आपसे मूलधन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन पूछा है। देखिएगा मूलधन आपको पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। टाइम दिया है ना, टाइम भी नहीं दिया है क्या? तो वह धन ज्ञात की, वह धन ज्ञात कर दीजिए जो 6% साधारण ब्याज की दर से। देखिए बहुत अच्छा, टाइम नहीं यहाँ दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझाने के लिए वही तुम कह रहे हैं। टाइम जब नहीं दिया रहता है तो हमेशा 1 साल लिया जाता है। जब टाइम नहीं देगा तो हमेशा क्या लेंगे? 1 साल। 1 साल का ही समय लेंगे। अब देखिएगा 1 साल पर क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर 12 से भी हम गुना किए हैं, तो ये साल में कन्वर्ट कर दिए 1 साल में। अगर यहाँ 24 से गुना करते तो 2 साल का दूर निकालते, समझ रहे हैं ना? 24 साल का गुना करते, 24 से अगर यहाँ गुना करते तो 2 साल के निकालते। इसलिए हम 12 महीना डायरेक्ट हम कर दिए। 12 महीना में इसका इनकम कितना होगा, है ना? तो इतना होगा। 12 महीना में इनकम इतना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? 12 महीना में इनकम, यानी कि टाइम हम कितना लिए? 12 महीना, मतलब 1 साल लिए। अब आपको देखिएगा निकाल देना है, आपको पी निकालना है, तो आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसा गुने 100 और आर गुने टी। तो ऐसा कितना है बउआ? 7200 हो गया। और सॉरी, उसके बाद कितना है? 100 ये, और उसके बाद आर कितना है? 6 है, और टाइम कितना है? 1 है। तो 6 से काटिएगा 1200, है ना? 6 से काटिएगा बरछक बात, तो 1200। इसको गुना कीजिएगा तो 1200, फिर डबल शून्य, कहीं दाई से 1000, 12 पर 4 गो शून्य है, 12 पर 4 गो शून्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा आगे देखा जाए। चलिए साल में कन्वर्ट करके बना लेना है।
साल में कन्वर्ट करके बना लेना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। 7 नंबर हो गया। अब इसे साल में कन्वर्ट करके बनाना है, तो देखना है कि हम कई साल में कन्वर्ट इसको किए हैं। टाइम इसमें नहीं दिया है, तो हम 12 महीना मतलब ये 1 साल में कन्वर्ट किए, तो यह सब पता चल रहा है कि टाइम नहीं दिया, उससे क्या हमको पता चल गया 1 साल में कन्वर्ट किए। चलिएगा आगे देखा जाए। अगर इसको महीना पर अगर हम लेके बनाते हैं तो बनेगा कि नहीं, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी हो रहा है और आपको भी, लेकिन महीना पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या देखिएगा, क्या एसआई कितना दिया है, एसआई कितना दिया है 600 रुपया। जब महीना में है तो महीने लेकर चलेंगे, एसआई गुने 600। अब उसके बाद आर कितना दिया है 6%। और टाइम कितना दिया है, ये टाइम कितना दिया है 1 प्रति महीना, यानी कि 1 महीना। तो 1 महीना ध्यान दीजिएगा, 1 महीना ले लेंगे। अब 1 महीना ले लेंगे, अब गौर से देखिएगा, तो 1 महीना तो हमेशा महीना को साल में बदला जाता है। कैसे महीना को हम साल में बदल दिए हैं, तो महीना को देखिएगा, मतलब टाइम जो दिया है आपको देखिएगा, टाइम यहाँ पर देखिएगा, आपको देखिएगा टाइम अगर देखिएगा 1 महीना दिया है। अगर देखेंगे इसको, अगर हम ऐसे बना देते हैं कि हम सोच रहे थे कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, जो चीज दिया है उसी से चले, तो देखिएगा जो चीज दिया है उसी से चलना है। तो यहाँ पर हम सोच लिए कि मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है, इतना। रेट कितना दिया है 6%। अब देखिएगा एसआई कितना दिया है, एसआई जो दिया है 6 प्रति माह, प्रति माह मतलब 1 महीना का दिया, यानी कि टाइम कितना दे दिया, टाइम 1 माह। अब हमेशा देखिए इस फार्मूला पर जो लागू होता है हमको, हमेशा क्या महीना जो रहता है, कैसे महीना को यही साल में कन्वर्ट किए थे, या तो यहाँ कीजिए, नहीं तो इस अगर महीना लेके चलिएगा तो यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 माह है, तो माह को, एक माह को अगर देखिएगा, माह को अगर देखिएगा, बात को समझिएगा, माह को अगर साल में ले जाना है, जैसे कोई आदमी कहेगा 6 महीना को साल में ले जाना है, तो आधा साल होता है, तो हमेशा 12 से भागा देंगे, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, तो आधा हुआ कि नहीं, वही चलते माह को साल में 12 से भागा। अब देखिएगा 6 से काटिएगा कई बार में, 6 से 100 बार में। अब उसके बाद पी निकालना है, तो यानी कि ये वाला 12 ऊपर चल जाएगा, तो यानी 12, ये वाला 4 गो शून्य है तो 4 गो शून्य उतार लीजिएगा। आप महीना पर बना सकते हैं, तो महीना पर बनाइएगा तो बाद में उसको साल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट है आपको जो दिया हुआ है, हमेशा साल पर ही दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना ये जो महीना पर ब्याज था, ये जो महीना पर ब्याज था, ब्याजुए को 1 साल को बना ले। जब ब्याज को 1 साल का बना लीजिएगा तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। समझिए कि टाइम 1 साल हो गया, तो टाइम 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर महीना लेकर चल रहा है तो ब्याज जैसे के तैसे, महीना वाला ब्याज यहाँ लिखा गया महीना वाला, लेकिन उसको साल, यहाँ साल में कन्वर्ट करना है, महीना को 12 से भाग देना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें गलती कुछ जरूर इसमें छापा हुआ है, वहां पर लिखना चाहिए था 6% वार्षिक साधारण ब्याज। वार्षिक कहेगा तब ना 1 साल में जाएंगे, वार्षिक कहना चाहिए था। चलिएगा, गलत छाप दिया होगा 8 नंबर, तब इतना लेट हुआ। पूरा क्लियर नहीं किया है, अगर नहीं क्लियर करेगा तो आपको साल पर ही लेना है, याद रखिएगा। चाहे इसे भी समझिए, इसका और नोट में लिख दीजिएगा। अगर रेट अगर महीना में नहीं क्लियर करेगा तो उसको साल पर ही लिया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। एकदम गलती छापा, देखिएगा कोई भी रेट देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, जब टाइम नहीं पता रहता है तो वार्षिक देता है। देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं वर्ष में देखिएगा वार्षिक 4% दर है, वार्षिक लिख रहा है, वार्षिक लिख रहा है, सब में वार्षिक लिख रहा है, कहीं कहीं 7% की दर से, है ना। जब टाइम पूछता है ना, तो टाइम जब दे रहता है तो आपको पता है, ये जब टाइम पूछता है
कंफ्यूजन वाला सवाल कर दिया, इसलिए है ना कि किताब में बहुत गलती किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे टीचर इसको है ना बताते हैं निकल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि थोड़ा सा वहां दिक्कत कर दिया है। साथ में वहां लिखना चाहिए वार्षिक दर, जैसे जो लिखा है वार्षिक मतलब 1 साल का में हमको जाना है हर हाल में, है ना। वार्षिक सीधे लिखना चाहिए 6%। देखिए जिसमें ब्याज 6% वार्षिक साधारण ब्याज इसे लिखना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। अच्छा है, अगर अगर यहाँ से एक और सीखे अगर क्वेश्चन का आंसर जैसे मिल रहा है तो सीखे क्या कि जब सीधे प्रतिशत दिल रहता है तो वह जो होता है वार्षिक में कन्वर्ट किया जाता है उसको। चलिए यहां से देखिएगा 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ पर 5 सीधे बोल रहा है तो 5% यानी कि रेट जो दे दिया है वार्षिक है। चलिएगा साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष, टाइम कितना दिया है 6 साल के लिए टाइम दिया है। और क्या है कुल ब्याज कितना दिया है, एसआई जो दे दिया है, एसआई दिया है 1230 दिया है। तो बताया कि मूल राशि क्या है, तो देखिएगा कुल ब्याज इतना दिया है तो मूल राशि मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है तो आर और टी दिया है तो आर में टी से गुना करेंगे, आर में टी से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज ब्याज पता चल जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो गया 30% परसेंटेज, लेकिन दिया है ब्याज कितना 1230, दोनों ब्याज है इसलिए बराबर। मूलधन पूछा है तो 100% का वैल्यू 1230 किसका है जिसका है उससे भागा 30 से है ना 1230 30 का 30 से भागा 100 का निकालना है, यानी कि ये से ये कटिएगा 3 से कटिएगा 300 को 12 3 एकम 3, यानी कि 4100 है ऑप्शन में, 4100 ऑप्शन नंबर ये। देखिएगा इस मेथड से आप बनाइएगा, जब मूलधन पूछेगा रेट और समय दे रहेगा दे रहेगा तो इससे बना लीजिएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। नहीं तो इस फार्मूला से बनाएगा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आपको पी निकालना है तो क्या एसआई गुने 100 और आर गुने टी, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन जब रेट और समय दोनों दिया हो तो आर में टी से गुना कीजिएगा तो ब्याज पता चल जाएगा, लेकिन ब्याज दिया हुआ है दोनों को बराबर करके 100 का वैल्यू निकाल देना है। चलिएगा आगे देखते हैं 9 नंबर। नौ क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 75 रुपया का उधार लिया है। साधारण ब्याज जो है 75 रुपया का उधार, तो 6 वर्ष बाद वापस करने पर धनराशि क्या है, तो 6 वर्ष के बाद वापस करेगा। देखिएगा 5% पर 75 रुपया ले लिया। कोई कह रहा है कोई व्यक्ति कि हमको 75 रुपया का उधार दीजिए, यानी कि मूलधन उसका हो गया कितना 75 रुपया, रेट कितना है 5% की दर से, टाइम कितना दे रहा है टाइम 6 वर्ष बाद वापस करना है, यानी 6 साल का टाइम। तो आपसे पूछ रहा है कि वापस की जाने वाली धनराशि क्या है, वापस की जाने वाली धनराशि इसका मतलब है कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है मतलब शुद्ध सहित। तो आपको ऐसा ही बना सकते हैं, ए निकालना है तो ए क्या होता है जब पहले आर में टी से गुना करेंगे, आर में टी से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज पता चलेगा 30% ब्याज होगा। आज देखिएगा 30% ब्याज होता है, बात को समझिएगा। अब मूलधन जो होता है क्या होता है परसेंट में, मूलधन क्या होता है परसेंट में, परसेंट में क्या होता है मूलधन 100 होता है। अगर मूलधन 100 है और 30% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जुट जाता है। अमाउंट क्या होता है अरे पी या प्लस ऐसा ही होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 होगा। अमाउंट कितना होगा, अरे मूलधन 100 होता है, अमाउंट क्या होता है जब उसमें सुधवा जुड़ जाता है तो 30% जुटेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा इसमें 30 सब बताए हुए हैं तो 130 हो जाएगा। यानी कि आपको 130% का वैल्यू निकालना है, अमाउंट निकालिएगा तो हम जान गए। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आपको हाँ 130 का वैल्यू निकालना है, तो आपको 130 का वैल्यू निकालना है तो क्या क्या दिया है आपको यही बात देखना है। तो 75 दिया है रुपया में, 75 रुपया क्या है मूलधन है। तो मूलधन जो होता है
मूलधन है हमको 75 रुपया, लेकिन होता है रियल में दिया है 75, लेकिन परसेंट में कितना होता है 100, इसीलिए दोनों बराबर है। ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है, तो इधर हमेशा रुपया लिखाता है, तो दोनों मूलधन इसलिए आपस में बराबर है। यहाँ से कैसे हम ब्याज बराबर करते थे, तो दोनों है ना मूलधन को बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है कथी का, तो मूलधन निकालना है 130 का अमाउंट निकालना है, तो 130 का निकालना है, तो 75 किसका है, 100 का, जिसका है उससे भागा, निकालना उससे गुना, यानी कि देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, अब काटिएगा कै बार में कटेगा, इसको गुना कर दीजिएगा, तो 13 पचे 67 91 6 97, 10 से भागा दीजिएगा तो इतना, यानी कितना है ना 130 के प्रतिशत का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना, यानी कि लौटाना पड़ेगा 97.5 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, हम बताए थे सब आज बेसिक में कि अगर परसेंटेज ब्याज, हम सब बताए थे कि परसेंटेज ब्याज, ये सब हम नहीं बताए थे कि परसेंटेज ब्याज अगर 40% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 में जोड़ के, तो वही परसेंटेज ब्याज 30% था, तो 100 में जोड़ देंगे 30% अमाउंट हो जाएगा, यानी 130 का वैल्यू निकालना है। अब 75 रुपया क्या है, 75 रुपया, 75 के बराबर 30 क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वो 30 जो साधारण ब्याज था, 75 मूलधन है, तो मूलधन के बराबर मूलधन होता है ना, यानी कि मूलधन कितना है आपको 75 रुपया, लेकिन मूलधन प्रतिशत में कितना होता है 100 होता है। चलिएगा आगे बढ़ते, 10 नंबर 1600 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीने में 252 रुपया होता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको जो चीज दिया है 1600 दिया है, साधारण ब्याज टाइम जो दिया है कितना दिया है 2 साल 4 माह, 2 साल 4 माह, साधारण ब्याज इतना हो जाता है 252 रुपया हो जाता है। 252 रुपया सिर्फ साधारण ब्याज है, यहाँ अमाउंट नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है रेट क्या होगा। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, रेट आपसे पूछ रहा है, देखिएगा क्या होगा, कुछ नहीं आपको करना, पहले जो भी माह रहेगा, हम महीना को हम क्या बोलते हैं, टाइम जब भी रहेगा, टाइम जब महीना में रहता है उसको साल में किया जाता है। देखिएगा तो ये देखिएगा ये महीना वाला को देखिएगा साल में, यानी कि 4 से भागा दीजिएगा, इसमें भले 12 से भागा, 4 कम से 4 3 12, यानी कि 8 3 6 1 7/3 टाइम हो गया। अब आपसे देखिएगा रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, एसआई गुने 100 और पी गुने टी। एसआई कितना है बउआ, तो 252, 100 फार्मूला का, और पी कितना है 1600, और टी कितना है 7/3, कोई दिक्कत नहीं है, 7/3 हो जाएगा, इतना है। चलिएगा 7/3, 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, अब देखिएगा 16 है, अब यहाँ 4 से काटिएगा भाई, 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 3 12। अब गौर से देखिएगा क्या क्या बच गया, अब इसको गुना करेंगे तो उधर देखिएगा 63 है, इधर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 देखिए 4 से काटे है ना, तो ऊपर वाला है ना, ये वाला ऊपर है 4 में 7 चौक 28/3। अब ये वाला मेन बट्टा के नीचे वाला उलट जाता है, आप जानते हैं 63, ये वाला उलट जाएगा, भागा में है तो गुना में चल जाता है 3/28, 7 9 का 63, 7 चौक 28, 29 27/4, यानी कि 4 छक 24 और 3 27, इतना रेट हो जाएगा। 4 पूर्णांक इतना रेट हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है इतना। चलिए है ना, फोन आ रहा है, कितना ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक कितना है वो, 6 पूर्णांक 3/4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही, चलिए।